मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 8 मैथ 403 का कवर करेंगे। इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 में। कहते हैं 3 आइडेंटिकल स्मूथ बॉल्स ईच ऑफ मास m kg आर लेबल्ड एज a b एंड दे रेस्ट इन कांटेक्ट विद ईच अदर इन अ स्मूथ सिलेंड्रिकल कंटेनर। के हमारे पास 3 आइडेंटिकल एक जैसी स्मूथ बॉल्स हैं जिनकी मासेस हैं m kg में और उनको लेबल किया गया है a b c के नाम से, और वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं और रेस्ट में पड़ी हैं। कहाँ पे? एक स्मूथ सिलेंड्रिकल कंटेनर में है। अब हमने जो बताने हैं वो पॉइंट इनके क्वेश्चन है। सबसे पहला पॉइंट है कि आप मालूम करके द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉल ए बाय बॉल बी। सबसे पहले हमने मैग्नीट्यूड बतानी है जो कि फोर्स बी जो बॉल है यानी कि बॉल बी जो ए पे एग्जर्ट करता है। नंबर 2 पे हमारे पास द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉल बी बाय बॉल सी। इसी तरह हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बतानी है जो कि बॉल सी जो है बॉल बी पे लगाती है। और लास्ट वन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, यानी कि रिजल्टेंट हमने निकालना है जो कि एग्जर्ट करता है बाय बॉल ए एंड सी ऑन बॉल बी पे जो ए और सी एग्जर्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास R1 होता है यानी कि mg। ये डायग्राम देख रहे हैं आपके पास जो R1 है ये हमेशा अपवर्ड होता है, यानी कि इस पे जो बी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो अपवर्ड है। तो हमारे पास R1 पॉजिटिव है और पॉजिटिव mg क्या होता है? पॉजिटिव आएगा। पॉइंट नंबर 2 पे हमारे पास था कि आपने सी का चेक करना है कि सी जो है वो बी पे किस मैग्नीट्यूड फाइंड करें जो कि वो बी पे एक्सर्ट कर रहा है। तो हमारे पास वो क्या R2 होता है mg प्लस R1। एक तो हमारे पास इसका इस पे अपवर्ड है और पहले से इस पे भी अपवर्ड था, तो दोनों को प्लस करेंगे mg प्लस R1। तो R1 की जगह mg आ जाएगा हमारे पास और दोनों को सम करने के पास 2mg आ जाएगा। लास्ट वन रिजल्टेंट हमने फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट यानी कि किसका? जो बी पे ऊपर से भी एक लगा रहा है एक नीचे से। तो हमारे पास ऊपर वाला जो था यानी कि वो 2mg था यानी कि R2 वाला, और माइनस mg यानी कि जो हमारे पास c है वो नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो 2mg माइनस mg हमारे पास आंसर आ जाता है mg। ये हमारे पास क्या होगा? यानी कि रिजल्टेंट होगा। एग्जांपल नंबर, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है जो अब हम कर रहे हैं। A box of mass 5 kg is placed on a smooth table. A force of 20 Newton is acting on the box. Find the contact force acting on the box. हमारे पास एक बॉक्स है जिसका मास 5 kg है और वो एक स्मूथ टेबल पे रखा गया है और उस पर एक फोर्स 20 न्यूटन की अमल कर रही है बॉक्स पे। अब हमने कॉन्टैक्ट फोर्स मालूम करना है, ठीक है। बॉक्स पे मास उसका 5 kg है। वेट का फार्मूला लिखेंगे mg। 5 इंटू 10, वेट जी की वैल्यू 10 है तो हमारे पास 50 यानी कि न्यूटन इसका वेट आ जाएगा। अब हमने क्या मालूम करना है? कॉन्टैक्ट। यहाँ पे हमने जो कॉन्टैक्ट फोर्स मालूम करना था, तो हमारे पास जो नॉर्मल फोर्स है वो भी अपवर्ड है, जो फोर्स उस पर लग रही है वो भी अपवर्ड होती है हमेशा। तो एफ एन प्लस दोनों अपवर्ड हैं 20 एंड इज इक्वल टू डाउनवर्ड टेंशन यानी कि 20 सॉरी वेट डाउनवर्ड होता है वो 50 हमने उस साइड पे लिखा। अब एफ एन हमने नॉर्मल फोर्स मालूम करनी है, तो 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30। एग्जाम्पल नंबर अगली देखें। अ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg इज प्लेस्ड ऑन अ सिलेंड्रिकल प्लेन। एक पार्टिकल है जिसका मास 4 kg है वो एक प्लेन पे रखा गया है और वो जो एंगल बना रहा है वो 6 डिग्री बना रहा है, और हमने क्या मालूम करना है? कॉन्टैक्ट फोर्स मालूम करनी। तो सिंपल सा फार्मूला आपने लिखना है, एफ एन बराबर है एम जी कॉस थीटा होता है। एम हमारे पास 4 है, जी 10 है और थीटा हमारे पास 60 है। तो ये हल करने के बाद 20 न्यूटन आ जाता है। लास्ट वन एग्जांपल देखें। 2 पार्टिकल ऑफ मास 2 kg। हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं जिनका मास एक जैसा है 2 kg है और वो क्या कनेक्ट किए गए हैं एक लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के ज़रिए, यानी कि एक ऐसी धागे के साथ जो कि हमारे पास इन एक्सटेंसिबल है जिसमें लचक नहीं है और उसको पुली से स्मूथ पुली के ऊपर से गुजारा गया है। तो अब आपने क्या मालूम करना है? द पार्टिकल्स आर एट रेस्ट और फाइंड द टेंशन। हमने स्ट्रिंग सी में टेंशन फाइंड करनी है। तो हमें पहले यानी कि मास 1 का वेट मालूम कर लेते हैं। मास 1 2 है तो 2 इंटू यानी कि वेट क्या होगा इसका? 2 इंटू 10 20 न्यूटन। इस तरह मास 2 भी 2 है तो इसका वेट भी 20 न्यूटन आ जाएगा। अब दोनों का हमारे पास ये असल में वेट क्या होता है? टेंशन होता है। दोनों को ऐड करने से टेंशन 1 प्लस टेंशन 2 यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा? 20 प्लस 20 40 न्यूटन। तो हमारे पास टोटल टेंशन आ जाएगा। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 8 कवर हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।